हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं कि अभी जो हाल ही में आप एक घटना सुने थे, न्यूज़ में भी ये सुनने को मिला था, क्या दुनिया तबाह हो जाएगा, क्या भारत तबाह हो जाएगा, क्या विश्व में जो है आपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और ऐसा इसलिए सुनने को आ रहा था क्योंकि चीन द्वारा जो है एक रॉकेट लॉन्च किया गया था ना, और रॉकेट लॉन्च करने के बाद हुआ क्या कि वो जो है चीन के हाथ से बेकाबू हो गया है ना। अब यह निश्चित नहीं था कि वो जो है कहाँ गिरेगा, किस देश में गिरेगा है ना, और कितनी जो है इससे समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, चलिए इसी को आज हम लोग समझते हैं कि आखिर वो रॉकेट चीन क्यों लॉन्च कर रहा था ना, उसका उद्देश्य क्या था और कितना भारी था, अगर वो गिरा है तो कितनी तबाही हुई है या नहीं हुई। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चीन, देखिए 29 अप्रैल 2021 को है ना, कब 29 अप्रैल 2021 को चीन द्वारा एक रॉकेट लॉन्च किया जाता है जिसका नाम रहता है लॉन्ग मार्च 5BY2 है ना, लॉन्ग मार्च 5BY2। आप लोग जानते हैं कि चीन और एक उत्तरी कोरिया देश है ना, दोनों जो है बड़ा पागल किस्म के देश है ना। ये लोग जो है हमेशा उटपटांग काम करते रहते हैं, कभी कुछ कर देंगे कभी कुछ कर देंगे, और इससे जो कई समस्या उत्पन्न हो जाती है ना। जैसे अभी हाल ही में देख रहे हैं आप, चीन के द्वारा जो है कोरोना फैलाया गया और अभी भारत इससे जूझ रहा है, विश्व के कई देश इससे जूझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार जो है उत्तरी कोरिया उसी टाइप का देश है, वो भी जो है बहुत उटपटांग काम में करते रहता है। हाँ, तो ये काम अभी जो है चीन के द्वारा कर दिया गया है। ठीक है, रॉकेट लॉन्च कर दिया गया, वो पता नहीं कहाँ गिरेगा। तो उसका जो रॉकेट रहता है उसका नाम रहता है लॉन्ग मार्च 5BY2 है ना, लॉन्ग मार्च 5BY2। अब इसका बताते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई क्या थी। देखिए ये लगभग जो 21 टन का था ना, समझ रहे हैं 21 टन, एक टन में लगभग 1000 होता है ना, तो 21 गुना 1000 मतलब 21,000 किलो का वो जो था, समझ रहे हैं कितना बड़ा था। और उसकी लंबाई जो है लगभग 100 फीट थी है ना। तो स्वाभाविक है इतना लंबा चौड़ा होने के बाद कहीं भी गिरेगा तो यह तबाही जो है मचाएगा ही। अब बताते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, कि चाइना जो आखिर क्यों ये रॉकेट जो है लॉन्च कर रहा था। यहाँ पे आपका चीन देश है ना, भारत के ऊपर। देखिए चीन जो है एक 2022 तक उसका उद्देश्य है कि स्पेस स्टेशन बनाना है ना। अब बताते हैं स्पेस स्टेशन होता क्या है। स्पेस स्टेशन होता है कि अगर कोई अंतरिक्ष यात्री वहाँ जाते हैं है ना, तो अंतरिक्ष में वो जो है 15 से 20 दिन तक वहाँ रह सकते हैं ना। सारी सुविधाएं उनके लिए वहाँ पे उपलब्ध होती है। कोई भी अगर अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो वहाँ आसानी से रह सकते हैं। तो चीन का उद्देश्य है कि 2022 तक, कब 2022 तक जो है स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित कर देना, उसी उद्देश्य के लिए जो है भेज रहा था है ना। और इसके स्पेस स्टेशन का नाम है टियांगोंग है ना, टेंगगोंग। और भारत का भी जो अपना उद्देश्य है वहाँ पे बनाने का, लेकिन भारत का उद्देश्य अभी उसमें जो है थोड़ा टाइम है, डिले है उसमें। वो जो है 2000 के सिवान के द्वारा बताया गया है, इसरो के द्वारा, कि 2029 तक जो है भारत स्थापित करेगा ना, कब 2029 तक। लेकिन चीन जो है 2022 तक स्थापित करना चाहता, उसी के लिए जो है इस रॉकेट को वहाँ लॉन्च किया गया था। ठीक है, लेकिन लॉन्च करने के बाद जो रॉकेट को यूँ छोड़ नहीं दिया जाता। लॉन्च करने के बाद उस पर जो है हज़ारों वैज्ञानिक जो है बैठ के नीचे से काम करते हैं, उन पर पूरी तरह से कंट्रोल रहता है ना, कहाँ कितना घुमाना है, कहाँ उतारना है, क्या करना है, सारा चीज़ नीचे से कंट्रोल होता है। लेकिन होता क्या है, ये रॉकेट जब चीन यहाँ से छोड़ता है तो वैज्ञानिकों के हाथ से निकल जाता है, उस पर उनका कंट्रोल नहीं रह जाता है। अब यहाँ से समस्या शुरू होती है कि आखिर वो गिरेगा कहाँ है ना। और ये जो है चीन द्वारा ये कोई पहला काम ऐसा नहीं है, इससे पहले भी पिछले साल भी उसने एक रॉकेट को लॉन्च किया और वो जो है क्या हुआ, बेकाबू हो गया। और उस समय जो है सौभाग्य की बात ये समझिए कि वो जो है अफ्रीका के देश में कुछ में गिरा है ना, अफ्रीका के छोटे से किसी गांव में गिरा। लेकिन हुआ ये कि वहाँ जो है आबादी नहीं रहती थी, जिसके कारण जो है लोगों को हानि नहीं हुआ। ये अफ्रीका है, यहाँ पे गिरा, लेकिन लोग उससे जो हानि नहीं हुई। लेकिन इस बार जो था ये जो है बड़ा था है ना, इससे जो अत्यधिक हानि होने की संभावना थी। अब जब बेकाबू हो गया तो पहले अनुमान लगाया जा रहा था ये जो है न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि न्यूजीलैंड के आसपास ये जो है गिरेगा ना। न्यूजीलैंड देखिए नक्शा में यहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये न्यूजीलैंड यहाँ पे अवस्थित है ना। न्यूजीलैंड ये छोटा सा देश, इनको लग रहा था कि इसी के आसपास जो है ये कहीं गिरेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज मतलब कि 9 मई को ये अखबार के माध्यम से या स्रोत से पता चल रहा है, ये जो है भारत के पास यहाँ पे हिंद महासागर में, अरब सागर में मालदीव देश है ना, मालदीव देश है, इसी के आसपास ये जो है गिरा है ना। खुदकिस्मत रहिए ये जो है इसके आसपास गिरा, और हुआ ये कि ये जो है समुद्र में ही गिरा है ना। कहाँ गिरा है, समुद्र में ही गिरा है, जिसके कारण जो है अत्यधिक जो है किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है ना। समझिए अगर जो है भारत में गिर जाता, कितनी आबादी भारत में गिर जाता, या फिर अफ्रीका के अन्य देशों में गिर जाता, या बांग्लादेश में गिर जाता, तो लाखों की संख्या में जो लोग मारे जाते हैं ना। तो लेकिन ये अच्छी बात ये रही कि ये जो है समुद्र में ही गिरा है ना, और इससे जो है लोगों को अत्यधिक जो है किसी प्रकार की भी हानि नहीं हुई है ना। तो
हम लोगों ने ये समझा कि आखिर जो है क्यों चीन के द्वारा ये भेजा जा रहा था ना। और इसमें मुख्य बात समझना हम लोग को ये है कि ये स्पेस स्टेशन जो है ये 2022 तक इसका लक्ष्य स्थापित करने का, लेकिन फिलहाल ये रॉकेट जो विफल हो चुका है। और भारत का कब लक्ष्य है? भारत का लक्ष्य है, के सिवान के द्वारा ऐसा बताया गया है कि 2029 तक जो है भारत अपना स्पेस स्टेशन जो है बना लेगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।